दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो उसके कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्रिप्स मिशन, जैसा कि आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रही है। तो क्रिप्स मिशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है वो आपका भारत में क्यों आया था। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद टू द पॉइंट जो मैंने लिखा है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो बैकग्राउंड ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय भारत को ज़बरदस्ती ब्रिटेन की तरफ से घसीट दिया गया युद्ध में, जबकि भारत के लोगों से पूछा भी नहीं गया कि क्या आप युद्ध करना चाहते हैं या फिर आप किसकी तरफ से लड़ना चाहते हैं। तो ये भारत के नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आपके आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब इसी बीच क्रिप्स मिशन आपका भारत आया, मतलब क्रिप्स भारत आया। तो उसने ये सुझाव दिया कि अगर आप हमारा विश्व युद्ध में साथ देते हैं तो हम आपके भारतीयों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं युद्ध खत्म होने के बाद। तो यही आपका प्रक्रिया लेकर के, कुछ सुझाव लेकर के क्रिप्स भारत आया था। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और उसके साथ साथ उसके क्या परिणाम रहे, क्या वो अपनी बातों में सफल रहा, ये सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्रिप्स मिशन जो है वो आपका जापान जो है ब्रिटेन से युद्ध करते हुए भारत के पूर्वी सीमा पर बर्मा के आसपास पहुंच चुका था। ठीक है, बर्मा के पूर्वी सीमा पर जापान पहुंच चुका था। उसने कई जगहों पे आक्रमण करके एशिया के बहुत से पार्ट को जापान जीत चुका था। और जापान जो था वो आपका ब्रिटेन से अगेंस्ट लड़ रहा था, मतलब जापान और ब्रिटेन आमने सामने थे। और इसमें ये भारतीयों को डर सता रहा था कि कहीं जापान हमारे ऊपर आक्रमण करके भारत को अब भी अपने कब्जे में न ले ले, जिससे कि हम तो दोनों तरफ से चले जाएंगे, न तो हम ब्रिटेन के रह गए न तो जापान के रह गए, हमारी स्वतंत्रता कहाँ जाएगी। इसीलिए भारत पर ब्रिटिश होने की वजह से जापान का खतरा मंडरा रहा था। अब ये भी हो सकता है कि यदि ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन न कर रहे होते, अगर हम स्वतंत्र होते तो हम उस समय जापान से टाई अप कर लेते और हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही न पड़ती, हमारी जान मान का खतरा न होता। तो इसीलिए जो ब्रिटिश थे उनको भारतीयों की सहायता आवश्यक लग रही थी, मतलब लग रहा था उनको कि यदि हमें जापानीज को रोकना है भारत में या फिर ब्रिटिश के कुछ अन्य क्षेत्रों में, तो यह हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि भारतीय हमारी सहायता विश्व युद्ध में करें। इसी को लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 से आपका शुरू हुआ था, वायसराय लॉर्ड लिंथगोव जो था उसने भारत को ब्रिटिश की तरफ से युद्ध में घोषित कर दिया। मतलब कि उसने ये युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में घोषित कर दिया कि भारत भी ब्रिटिश की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी से नहीं पूछा गया था। वायसराय ने अपने मन से ये निर्णय ले लिया था, बिना किसी से पूछे ऐसा निर्णय लिया गया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका भारी विरोध किया गया और 7 प्रांतों की जो सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हो चुका था। उसके तहत प्रांतीय सरकारें बन चुकी थी, ज़्यादातर जगह पे कांग्रेस की सरकारें थी। और उसी की वजह से क्या हुआ कि प्रांतीय सरकारें जो कांग्रेस के लीडरशिप में काम करती थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे की तरह इसको मनाया, मतलब मुस्लिम लीग ने इसको सेलिब्रेट किया कि अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने 7 राज्यों में इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश को यूएसए का प्रेशर बढ़ रहा था कि वह भारतीयों से सहयोग मांगे। आप जानते हो कि अमेरिका भी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ, यूएसएसआर के साथ, इन लोगों के साथ आपका लड़ रहा था। अब इसमें बात ये आती है कि ब्रिटिश भारत का सहयोग तब अपेक्षा कर सकते थे जब उनको अच्छी खासी आप जिम्मेदारी दो, प्रशासन में उनका सहयोग करवाओ। ठीक है, भारतीयों को तो आप दबा के रखते हो, तो फिर आप कैसे मान सकते हो कि वो आपकी सहायता करेंगे। तो यही वजह रही। उधर आपका यूएसए का प्रेशर पड़ रहा था कि किसी भी तरीके से भारतीयों को युद्ध में शामिल करो। इसीलिए प्रेशर की वजह से, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। क्रिप्स के साथ कुछ सदस्य भी आए थे, तो जैसे स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया, लॉर्ड प्रिवी सील हो गया, तो ये कुछ सदस्य थे। स्टेट काउंसिल के भी कुछ सदस्य थे, हाउस ऑफ कॉमन के कुछ सदस्य, मतलब कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात किया जाए, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। तो इस तरीके से एक सदस्यों के साथ में क्रिप्स मिशन बनाया गया। अब वो भारत में आपका इसी पर्पज से आया था ताकि लोगों को इंश्योर करा करके वो किसी भी तरीके से उनका सहयोग प्राप्त कर सके। उसका पर्पज समझते हैं कि क्रिप्स मिशन क्यों भारत आया था। साउथ एशिया में ब्रिटेन की काफ़ी हानि हो रही थी। ब्रिटेन जो है और राज्यों को और देशों को नहीं गंवाना चाहता था। जापान ज़्यादातर एशिया के देशों को जीतता चला जा रहा था, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो। तो मतलब अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात किया जाए तो वहाँ पे कई जगह वो जीत चुका था जापान। तो उनको खतरा मंडरा रहा था कि कहीं वो आपका सारे एशिया में कब्जा न कर ले। तो जापान का खतरा था, भारत पर आक्रमण तय माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि जापान जो है भारत पर जल्दी ही आक्रमण कर देगा। ब्रिटेन जो है भारतीयों की सहायता लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इतनी बड़ी सेना जो है बिना भारतीयों के लड़ा पाना संभव नहीं है। तो यदि भारतीय सेना में शामिल होंगे तो हम आसानी से जापान का मुकाबला कर सकते हैं।
ब्रिटेन को अन्य मित्रों का दबाव पड़ रहा था, चाहे वो आपका यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसआर हो, तो इन सभी मित्र देशों का आपका उस पर दबाव पड़ रहा था कि भारतीयों का सहयोग तय किया जाए। राष्ट्रवादी नेता जो थे वो आपका सहयोग करना चाहते थे, बदले में तुरंत पावर ट्रांसफर करने की डिमांड करने लगे। मतलब जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे वो ऐसा नहीं है कि वो सहयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन बदले में वो चाहते थे कि ब्रिटिश हमको पावर ट्रांसफ़र कर दें, मतलब पूर्ण तरह से हमको आज़ाद कर दें। ये थोड़ा सा आपका कम सिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन हाँ इसी तरह की बातें की गई थी। अब समझते हैं कि प्रपोजल क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों को क्या प्रपोजल दिया गया, उसके बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन डोमिनियन तय किया गया, मतलब कि भारतीयों का पकड़ जो है वो प्रशासन पे मजबूत रहेगा, इस बात का भरोसा दिया गया क्रिप्स मिशन में। कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना या रहना या न रहना भारतीयों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ था कि जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, उसको सामूहिक रूप से कॉमनवेल्थ कहा जाता था। अब ब्रिटेन ने कह दिया कि आपकी इच्छा हो तो कॉमनवेल्थ में रहिएगा, अगर आपकी इच्छा न हो तो कॉमनवेल्थ में न रहिएगा। ठीक है, ये सारे मतलब क्रिप्स मिशन के जो भी प्रपोजल थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का, नए संविधान बनाने का अधिकार जो है वो आपका भारतीयों को दिया जाने लगा। उसमें कहा गया कि प्रांतीय असेंबली के सदस्य चुने जाएंगे और प्रिंसली स्टेट जो है वो आपका उसमें राजकुमार वगैरह जो जिस प्रदेश के होते थे, क्योंकि आप जानते हो कि उस समय आपका जो भारत देश होता था वो आपका दो तरीके से स्टेट में डिवाइड होता था। एक आपका प्रोविंशियल स्टेट होता था, एक आपका प्रिंसली स्टेट होता था। तो प्रोविंशियल स्टेट में जो प्रांतीय असेंबली होती थी वहाँ से सदस्य चुने जाएंगे, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में। इसी तरीके से जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ पर प्रिंस जो है वो किसी भी व्यक्ति को सीधा चयन कर सकता है। कोई प्रांत न चाहे तो अपना अलग से संविधान बना सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चालाकी खेल दी जिससे कि आपसी प्रांतों के बीच में ही मतभेद पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि यदि अगर कोई भी प्रदेश नहीं चाहता है वो आपका भारत में शामिल होना, मतलब कि एक आपका जो यूनियन बनाया जा रहा था, एक आपका फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, तो संघीय भारत बनाया जा रहा था, तो अगर उसमें शामिल नहीं होना चाहता है तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो चाहे तो उसमें शामिल न हो। यहाँ पर उन्होंने दिमाग खेल दिया। पावर ट्रांसफ़र करने की बात जब हम भारतीयों ने की तो राइट ऑफ मेजॉरिटी तय की गई, मतलब कि इसमें मेजॉरिटी और के साथ साथ मतलब माइनॉरिटी जो है उसके अधिकारों को सुरक्षित करना यह तय किया गया। चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो आपका जो भी माइनॉरिटी में आ सकता है, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, तो उन सभी के लिए आपका राइट ऑफ माइनॉरिटी तय किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है आपका ब्रिटिश संसद के द्वारा तय किया गया, ऐसा माना गया। मतलब कि जो संवैधानिक सभा है वो कैसे बनेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो ब्रिटिश संसद के अधीन रखा गया। यहाँ पे फिर से उन्होंने दिमाग लगा दिया, जबकि हमारे भारतीय लीडर ये चाहते थे कि हमारा संविधान हम अपने तरीके से डिजाइन करें। नए संविधान जो है उसको बनने में रक्षा ब्रिटिश के हाथ में तय किया गया। कहने का मतलब कि जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो डिफेंस है वो आपका कौन संभालेगा? ब्रिटिश ही संभालेंगे। गवर्नर जनरल की पावर वैसी की वैसी रखी गई। मतलब इतना चालाकी दिखाने के बाद भी क्रिप्स मिशन ने कहा कि गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय की पावर को कम नहीं किया जाएगा, उसकी पावर को जैसा पहले था वैसा ही रखा जाएगा। एक तरीके से अगर बात किया जाए तो हमें बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब बात तो सारी बड़ी बड़ी की गई, लेकिन अंतिम में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल जो चाहे वो कर सकता है। यहीं पे बात पलट जाती है, क्योंकि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो वीटो लेकर के कुछ भी पलट सकता है, किसी भी फैसले को पलट सकता है। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। अब समझते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। तो पहली बार भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हुआ, मतलब भारतीय जो है प्रशासन में मजबूत पकड़ उनकी बनना शुरू हो चुकी थी। भारतीयों का अपना संविधान बनेगा ऐसा लगभग तय माना जा रहा था। 1947 में प्रांतीय सरकारों को स्वतंत्र रहने का अधिकार देना पार्टीशन का कारण बना। आप जानते हो कि क्रिप्स मिशन में जो बात कही गई कि जो भी प्रदेश आपका स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकते हैं, ये छोटी सी जो घटना थी वो आपका 1947 में बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, ये सभी जो मुद्दे उठे हैं ना वो केवल इसी छोटी सी बात की वजह से उठे हैं। कॉमनवेल्थ से बाहर होने की स्वतंत्रता जो है वो आपका भारत को संप्रभु बनाने में मददगार होगा। अब यह भी बात थी, मैंने जैसे पहले बताया कि कॉमनवेल्थ जो है वो आपका ब्रिटिश के अधीन जितने भी उपनिवेश थे उनका संगठन था। तो भारत को आज़ादी मिली कि वो कॉमनवेल्थ से अलग हो सकता है। तो एक तरीके से बात किया जाए तो हम सॉवरेनिटी की तरफ बढ़ रहे थे, हम प्रभुता की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब हमारा अपना खुद का संविधान होगा, हमारे खुद के अधिकार होंगे, हमारी खुद की सरकार होगी, हम ये सब सोचने लग गए थे। प्रशासन में ठीक ठाक शेयर की गारंटी भी हमें मिल रही थी। हमें ऐसा माना जा रहा था कि हमें जो प्रशासनिक शेयर है वो काफ़ी ठीक ठाक मिलेगी। अब समझते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है वो आपका फेल क्यों हो गया। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें रखी गई तो आखिर फेल क्यों हो गया। यहाँ हमारे देश के जितने भी राजनीतिक पार्टी थी उस पर सहमत क्यों नहीं हुई, उसको समझते हैं। प्रपोजल ज़्यादा ही रेडिकल और कंजर्वेटिव था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण स्वराज चाहती थी। अब यहाँ पे इन्होंने कई चीज़ें जातिगत आधार पर इतना ज़्यादा कट्टरता से कर दी थी जिसमें कि विवाद होना तय माना जा रहा था। यहीं पे आप समझ सकते हो कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो आपका पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड करती थी। उनका मानना था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए तो कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए। क्रिप्स मिशन जो है वो आपका मुस्लिम लीग द्वारा और आईएनसी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। दोनों ही, चाहे वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम लीग हो,
दोनों के द्वारा क्रिप्स मिशन को नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। हिंदू महासभा राज्यों को स्वतंत्रता देने के पक्षधर नहीं थे। अब हिंदू महासभा जो बनी थी वो आपका प्रदेशों को स्वतंत्र रखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडियन फेडरेशन बने, भारतीय संघ बने, जिसमें कि सभी प्रदेश पार्टिसिपेट करें, किसी को स्वतंत्र संविधान बनाने का अधिकार न प्राप्त हो, ऐसा हिंदू सभा का मानना था। तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। दलित वर्ग असंतुष्ट रहा। ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्राइम मिनिस्टर जो कि विंस्टन चर्चिल उस समय थे, उसमें स्पष्ट सहयोग नहीं दिखाई दिया। कहने का मतलब कि हमारा संविधान कैसे बनेगा, हम कॉमनवेल्थ से कैसे अलग होंगे, हमारे क्या अधिकार होंगे, हमारी रक्षा व्यवस्था क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, ये सभी बातें जो है आपका न तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल साहब ने न तो हमारा सहयोग किया, न तो उस समय का वायसराय जो था उसने सहयोग किया। तो इसी सब बातों की वजह से जो है आपका सारी बातें अटकी की अटकी रह गई और क्रिप्स मिशन फेल होता दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो वो ब्रिटेन चला गया। ठीक है, कांग्रेस जो है गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की आपका आंदोलन शुरू कर चुके थे। अगस्त 1942 में ये आपका प्रारंभ कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कुछ हुआ था, उसको अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि क्रिप्स मिशन का फेल होना और बढ़ता जो राष्ट्रवाद है वो दो प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू किया गया। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था, कुछ तो वजह रही होगी ना। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, आईएनसी ने भी रिजेक्ट किया, क्या वजह थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपका प्रांतों के संविधान बनाने की स्वतंत्रता जो मिली थी उससे बहुत खुशी नहीं थे। उनका मानना था कि प्रदेशों को संविधान बनाने की जो ये छूट है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय एकता पर वो खतरा मानते थे। तो डैमेज होने का जो खतरा था, मतलब नष्ट होने का जो खतरा था वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गवर्नर जनरल की पावर को कम कर ही नहीं गई थी, मतलब वो कभी भी वीटो ले सकता था। तो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता को कम करने की ये पूरी कोशिश थी। रक्षा में भारतीयों की भागीदारी बिल्कुल नहीं ली गई, मतलब कि विदेश नीति हो चाहे वो आपका डिफेंस की बात हो, उसमें भारतीयों को पूछा तक नहीं गया। बोलते हैं कि संविधान बनाओ तब जाकर के हम रक्षा के बारे में सोचेंगे कि आपको देना है डिफेंस नहीं देना है, ये सारी बातें थी। पावर ट्रांसफर जो है आपका कोई कंक्रीट प्लान नहीं था, मतलब पावर कैसे ट्रांसफर होगा, किन मुद्दों के तहत ट्रांसफर होगा, कब तक ट्रांसफर होगा, ये बातें स्पष्ट नहीं थी, जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब मुस्लिम लीग के बारे में यहाँ पे समझते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है आपका मुस्लिम लीग ने कैसे उसको रिजेक्ट किया या फिर कितना तक सपोर्ट किया, उसको समझते हैं। सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया के आइडिया से वो खुश नहीं थे, जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि एक संप्रभु भारत बने, सॉवराइन इंडिया का निर्माण हो। लेकिन जो आपका मुस्लिम लीग था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक भारत बने। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के तरीके से भी असहमत थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसमें सदस्यों की संख्या इतना ज़्यादा है कि मुस्लिम लीग की चल ही नहीं पाएगी। तो मुस्लिमों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, मुस्लिमों के लिए जो अधिकार होने चाहिए, वो स्पष्ट नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो तरीका अपनाया गया था बनाने का, उससे वो असहमत होते दिखाई दिए। पहली बार भारतीय डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की जा रही थी। ठीक है, अब भारत को डोमिनियन स्टेटस देना मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लग रहा था। उनको वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत को छोड़कर जाएं। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत पर शासन करें, लेकिन हमारे जो अधिकार हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिए जाएं। यहीं पे कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।